ये वाला टॉपिक में हम लोग एसी थ्रू सीआर सर्किट शुरू करने वाले हैं। पिछले के सारे टॉपिक्स में जिस तरीके से हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, जिस पैटर्न में, कि पहले हम लोग क्या करते हैं, या तो ई ले लेते हैं या तो आई ले लेते हैं। अगर ई लिए हैं तो हम लोग करते 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 सॉल्व करते करते आई का टर्म निकालते हैं और देखते हैं कि ई और आई के बीच में कितना का फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस एक बार मिल गया हम लोगों को, फिर हम लोग फेज डायग्राम बनाते हैं और फिर अपोजिंग फैक्टर निकालते हैं और फिर फाइनली हम लोग उसका पावर कितना सर्किट में ये निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, बस इसका जो डेरिवेशन है वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट फिर भी जैसा कि हम तुम लोग को डिटेल देते हैं वैसा ही यहाँ भी हम सारे डेरिवेशन तुम लोग को करके दिखाएंगे। दिस डेरिवेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 12 में सीखते हो। ये तुम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाके सीखोगे, हालांकि है बड़ा ही ईजी सा, देखोगे तो समझ में आएगा अच्छे से, बट कुछ कुछ पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो कोशिश करना उसको इग्नोर करने का, क्योंकि आगे जाकर तुम लोग पढ़ने वाले हो। तो अभी नहीं भी समझ पाओ तो कुछ कर नहीं सकते, बस देख लो उसको क्या करना है क्या। तो चलो शुरू करते हैं। एसी थ्रू सीआर सर्किट, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर, और इसी को एसी में कनेक्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं ई से। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ईएमएफ ले रहे हैं हम लोग। अब जैसा कि हम लोग एलआर सर्किट में किए थे, यहां से अगर ईएमएफ ई भेज रहे हैं हम, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, लेट दिस बी वीसी, और इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा वीआर। Then we can say that the net EMF E will be equal to VC plus VR. Now we can say that E is equal to VC. हम लोग को मालूम है in the case of capacitor Q is equal to CV. That means V is equal to Q by C. तो यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं Q means charge by C means capacitance. VR, V is equal to IR, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली IR लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन माना हमारा फाइनली। अब ये इक्वेशन को हम लोग थोड़ा एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। E के बदले हम लोग लिख देंगे E नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटेंस C हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड टू अस। R जो है वो भी प्रोवाइडेड टू अस। वी नीड टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर Q एंड I। तो फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ जनरल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस के हिसाब से हम लोग I लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस B कॉस ओमेगा टी। नाउ A साइन ओमेगा टी, B कॉस ओमेगा टी। A और B इसका जो वैल्यू है वो हम लोग बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे। वो कंडीशन कैसा होता है चलो आगे देखते जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो बात यहाँ पर यह है कि आई का वैल्यू हम लोग ये कंडीशन से निकालेंगे। अब ये कंडीशन कहाँ से आया, तो हायर क्लासेस में उठो समझ में आ जाएगा। तो इतना समझ लो कि आई का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2। ना आई मिल गया हमको, अब हमको क्यों निकालना है। तो इन एसी वी कैन राइट दैट, वैसे हमको फॉर्मूला मालूम है Q और I, करंट का रिलेशन क्या होता है, I is equal to charge flowing per unit time, but in case of AC we can write कि instantaneous current I is equal to dq per unit dt, यानी very small amount of time में very small amount of charge जो flow होगा dq by dt वही हो जाएगा हमारा instantaneous current, and from here we can write कि dq is equal to I dt, and in order to get the net charge flowing we can say net charge is equal to integration I dt. This again can be written as I तो हम लोग को मालूम है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन A sin ओमेगा t प्लस B cos ओमेगा t dt. Now again इसको खोल देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन A sin ओमेगा t dt प्लस इंटीग्रेशन B cos ओमेगा टी dt। एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, b भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। sin ओमेगा टी dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो देता है माइनस cos ओमेगा टी बाय ओमेगा। दैट मींस वी विल गेट माइनस a cos ओमेगा टी बाय ओमेगा प्लस b sin ओमेगा टी बाय ओमेगा। मिल गया Q का वैल्यू। नाउ इसका इक्वेशन को नाम हम 3 देते हैं।
इक्वेशन 2 और 3 से जो वैल्यूज मिले हैं वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 का रूप क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 विल टेक द फॉर्म पुटिंग द वैल्यूज of 2 and 3, यानी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I and Q in 2 and 3, तो हम शॉर्ट में लिख दिए in 1 we get E के बदले लिखेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू Q के बदले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे B साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा माइनस A कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा बाई सी, यानी 1 बाई सी प्लस आई आर, आई के बदले हम लोग लिख देंगे ये वाला, यानी ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी इंटू आर। तो दिस इज द इक्वेशन विच वी नीड टू फाइनली सॉल्व। इस इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ ये याद रखना E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी का ये एक्सप्रेशन है ये, यानी ये फाइनली हमको ईएमएफ के बारे में ही देगा एक डेटा, और साइन पे डिपेंड करता है E नॉट, दैट मींस द वैल्यू ऑफ E नॉट एग्जिस्ट ऑन एवरी वैल्यू ऑफ टाइम t। टाइम t का 0 से ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम t पे E नॉट एग्जिस्ट करता है। दैट मींस एट टाइम t या ओमेगा t इक्वल टू 0, एट ओमेगा t इक्वल टू 0, एट ओमेगा t इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कैसा रूप लेता है, एट ओमेगा t इक्वल टू 0 साइन 0 0 हो जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा 0, व्हिच इज इक्वल टू ओमेगा t इक्वल टू 0 ये हो जाएगा साइन 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, यानी माइनस a ओमेगा 1 बाई c, यानी ये हो जाएगा माइनस a बाई ओमेगा c प्लस साइन का ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये cos 1 हो जाएगा br, ये हो जाएगा br। नाउ एट ओमेगा t इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2, एट ओमेगा t इक्वल टू 0 डिग्री ये मिला हमको, यानी लोएस्ट वैल्यू ये मिला, और हाईएस्ट वैल्यू यानी 90 डिग्री। अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसे करके चलता है, तो ये होता है 0 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री। दोनों के बीच फर्क क्या है कि यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिलता है और यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिलता है। तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ ये रहा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगा एट साइन 90, साइन 91 होता है, दैट मींस ई नॉट, यहीं पे देख रहा पीक वैल्यू ऑफ ई नॉट क्या हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, sin 91 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b ओमेगा बाई ओमेगा c, b बाई ओमेगा c प्लस ये हो जाएगा ar। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ e और ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e। अब ये दोनों वैल्यूज को हम लोग, ये दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमको इसको मिटाना जरूरी है। चलो इसको मिटाते हैं। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक साइड का कैंसिल करते हैं। अगर हम इसको ए आर यहाँ भी आर डाल दिए और ओमेगा से यहाँ डाल दिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी चलो अब इक्वेशन का नाम देते हैं, 3 तक गया, लेट दिस बी इक्वेशन 4, लेट दिस बी इक्वेशन 5। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक साथ एक आर जुड़ जाएगा। 4 को आर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट नहीं करके ऐड भी करेंगे तो हो जाएगा, इससे इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस से घट जाएगा। चलो ऐड करते हैं, ऐड करते हैं हम इसके साथ, और इसके साथ हम क्या करेंगे बाई ओमेगा सी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इक्वेशन 5 के साथ मल्टीप्लाई बाई ओमेगा सी। तो हमको क्या मिल जाता है इक्वेशन, तो 4 की जगह ये रहा, आर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाता है 0 इक्वल टू माइनस ए आर बाई ओमेगा सी प्लस बी आर स्क्वायर। और इसी को हम लोग ऐड करेंगे अगर, तो इस साइड क्या आ जाएगा प्लस ई नॉट, दैट मीन्स प्लस ई नॉट, और इस साइड क्या हो जाएगा
इसको मल्टीप्लाई किए हैं 1 बाई ओमेगा सी, ये हो जाएगा b बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए आर बाई ओमेगा सी। अब देखो ए आर बाई ओमेगा सी, ए आर बाई ओमेगा सी कैंसिल हो गया। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, हमको चाहिए वैल्यू b का, तो b को अगर अलग कर दिए, अकेला कर दिए, तो b इज इक्वल टू, इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ओमेगा सी को हम लोग कहते हैं एक्सी, रिएक्टेंस, अगर तुमको याद रहेगा तो रिएक्टेंस, तो हम लोग 1 बाई ओमेगा सी को रिएक्टेंस कहते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर, वेयर हम लोग को यहाँ पे जानना चाहिए कि एक्सी इज 1 बाई ओमेगा सी। एक्सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हम लोग पढ़े थे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, तो वो वाला टॉपिक में जाके देख सकते हो। तो ये मिल गया हम लोग को बी का वैल्यू। अब मिलाते हैं, निकालते हैं हम लोग ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू के लिए हम लोग भी सेम प्रोसेस दोहराएंगे, लेकिन इस बार बी को हटाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे बी के साथ आर है और यहाँ पे बी के साथ ओमेगा सी है, तो ठीक है, इसके साथ हम लोग आर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन को रेड इंक से लिखते हैं ताकि समझ में आए, नहीं तो कंफ्यूजन होते रहेगा। इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ओमेगा 1 बाई ओमेगा सी से, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला माइनस ई में आएगा। कोशिश करते हैं प्लस ई करने के लिए, तो 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग का इक्वेशन तो जरा अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग r के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन r and then subtracting it with equation 4 multiplied by 1 by omega c। Now ये वाला स्टेप करने के बाद क्या मिलता है हम लोगों को, वहां से हम लोग लेते हैं e, इस 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे, ये वाले टर्म में इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई किए थे 1 बाई ओमेगा सी से, इक्वेशन 5 बाई ओमेगा सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नॉट के साथ भी ओमेगा सी मल्टीप्लाई होगा, 1 बाई ओमेगा सी मल्टीप्लाई होगा, ये हम लोग भूल लेते हैं। तो ये ओमेगा सी यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा, जब इसको भेजेंगे तो यहाँ भी क्या रहेगा, बाई ओमेगा सी आ जाएगा, नॉट बाई ओमेगा सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसको ऐसे रहने दो, उससे कुछ हमारे लगा नहीं है। अब इस बार 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग r से, तो ये हो जाएगा ई डॉट r माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 हो जाएगा, इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, 5 राइट हैंड साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे r से, दैट मींस ये हो जाएगा बी आर बाई ओमेगा सी प्लस ए आर स्क्वायर। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई ओमेगा सी के साथ, यानी सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा a बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा b r बाई ओमेगा सी। तो ये हो जाएगा बी आर बाई ओमेगा सी और ये बी आर बाई ओमेगा सी कट जाएगा, फाइनली ये रह गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल देंगे, दैट मींस a इज इक्वल टू E naught R divided by R square plus 1 by omega c, omega square c square। यहीं पे 1 by omega square c square को x c हम लोग लिख सकते हैं, तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज E naught R by R square plus x c square। समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं ये वाला एक्सप्रेशन नहीं, ए और बी के वैल्यू जब मिल गया हम लोगों को, तो आई का एक्सप्रेशन लिखे थे, याद है, आई इज इक्वल टू ए sin ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी, वो वाला एक्सप्रेशन में हम लोग को ए और बी को पुट करना है।
तो चलो उसको मिटाते हैं और लिखते हैं। यहाँ पे एक ही स्टेप मिटाते हैं क्योंकि बी का इक्वेशन हमको चाहिए। या एक काम करते हैं, बी को लिख देते हैं अलग से। यहाँ पे बी इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा सी इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू ई नॉट आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। बाकी सब मिटा देते हैं। ओके, तो फ्रॉम द इक्वेशन आई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, यहां पर इसका वैल्यू जब हम लोग पुट करते हैं हम लोग क्या मिलता है, आई इज इक्वल टू ए का बदले ये हो जाएगा ई नॉट आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और बी के बदले हो जाएगा ई नॉट बाई ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं इसको। यहां से हम लोग ई नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा सी, ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, ये जो टर्म दिख रहा है इसी टर्म को हम लोग ओपन कर सकते हैं रूट में। हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको अलग से कर दे रहे हैं यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो। कैसे, देखो हमको मालूम है 2 जो है इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक वैसे ही इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, कि रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही निकल के आएगा। उसमें से एक रूट को भीतर भेज देते हैं और एक रूट को बाहर ही रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इंटू आर बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 1 बाई ओमेगा सी बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसके बाद हम लोग वही स्टेप पे करेंगे। ये जो दिख रहा है, याद होगा अगर हम लोग एलआर सर्किट किए थे तो एलआर सर्किट में हम लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई किए थे, ये लिखे थे ऐसे करके, और लिखने में हम लोग बोलते दिए थे कि मल्टीप्लाई, यानी ये लिखने में बोलते थे मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो विद रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो वहां पे हम तुम लोग को बोले थे कि हम लोग लिखते हैं बियॉन्ड योर स्कोप। तो हम वही सोचे कि ये वाले डेरिवेशन में ये कैसे आया और कहां से आया वो हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख रहे, हम निकाल के दिखाते कैसे आता है। तो इस तरीके से आता है। पिछले वाला टॉपिक देखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन फॉलोइंग दी स्टेप्स, पिछले डेरिवेशन में जो हम लोग किए थे बिल्कुल सेम स्टेप्स यहाँ भी रहेगा। यानी लेट cos phi be equal to r by root over of r square plus xc square and sin phi be 1 by omega c by root over of r square plus xc square। 1 by omega c का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हम लोग बार बार 1 by omega c क्यों लिख रहे हैं, चलो एक काम करते हैं ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख देते हैं यहाँ पे x c, capacitive reactance. Now again this equation can be written as I is equal to E naught by root over of r square plus xc square, ये हो जाएगा cos phi sin omega t, और ये हो जाएगा sin phi cos omega t।
अब दिख ही रहा है साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस वे वी कैन सी नाउ कि करंट लीड्स विथ फाइव। ई क्या था, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक स्टेप और आगे निकलते हैं। आई का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है, ये तो फिक्स है। आई का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विच इज इक्वल टू 1, वी कैन राइट आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इसका, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो करेंगे तो आई भी क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। नाउ अगेन यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इसका मतलब आई नॉट होता है तो यहां पे हम इसको आई नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि करंट लीड्स विथ फेज एंगल फाइव। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हम लोगों ने देखा था, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कि करंट लीड्स बाय 90 डिग्री। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में 90 डिग्री से वो लीड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। करंट यहाँ पे लीड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस उसको वापस टान के ले आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बीच में ही कहीं पे लीड कर रहा है। अब अगर इसका फेज डायग्राम बनाए तो ये कैसा होगा, चलो देखते हैं।